हेलो ईशान बायो क्लासेस से मैं डॉक्टर प्रतीक। आज मैं बात करूंगा क्लास 10th के विज्ञान के प्रथम चैप्टर की, जिसमें हम लोगों ने पिछले वीडियो में कुछ हम लोगों ने बात की थी उसके क्रियाकलाप की। तो चलिए हम लोग बात करते हैं उसके रासायनिक अभिक्रिया से में अब जो रासायनिक अभिक्रिया होता है उसमें कुछ हम लोगों को पता चलता है। क्या पता चलता है? हो सकता है उसके अवस्था में परिवर्तन होता हो, उसके रंग में परिवर्तन हो सकता है, गैस का निकास या उत्सर्जन हो सकता है, और उसके तापमान में भी परिवर्तन होगा। हम लोग देखेंगे कुछ अभिक्रिया होगी और अगर उस पात्र को हम लोग छूते हैं तो उसमें वो पात्र पहले जो गर्म नहीं था, लेकिन अभिक्रिया होने के बाद वो गर्म महसूस होता है। तो इससे पता चलता है कि उससे ऊष्मा का उत्सर्जन हुआ होगा। अच्छा, और ये तो और नेचुरल वे में हम लोग देखें, अगर हम लोग के चारों तरफ कुछ ना कुछ अभिक्रियाएं होते रहती हैं, जिसका पता हम लोगों को जब हम लोग विज्ञान पढ़ते हैं तब पता चलता है कि ये जो घटना हुई हम लोगों के साथ, जो हमारा भोजन था अगर वो दूषित हो गया या कुछ और भी बातें हैं, तो ये रासायनिक परिवर्तन होता है, वो रासायनिक अभिक्रिया के तहत होगा। तो अब हम लोग बात करेंगे इसमें एक रासायनिक समीकरण, एक शब्द आता है रासायनिक समीकरण, जिसको समझना जरूरी है। तो रासायनिक समीकरण को समझने के लिए हम लोगों ने पहला क्रियाकलाप हम लोगों ने देखा था, जिसमें हम लोग देखे थे कि मैग्नीशियम के एक रिबन को ऑक्सीजन की उपस्थिति में उसका दहन कराया गया तो सफ़ेद कलर का श्वेत रक्त का चूर्ण प्राप्त होता है। उसको हम लोगों ने वॉच ग्लास में रख करके उसका स्टडी किया था। तो ये हो गया। तो उसी को हम लोग रासायनिक समीकरण में देखते हैं क्या करता है। जब ऑक्सीजन, उसी प्रैक्टिकल की बात हम लोग करते हैं मैग्नीशियम की। जब मैग्नीशियम का दहन होता है किसका, ऑक्सीजन की उपस्थिति में होने के बाद वो सफ़ेद चूर्ण जो बचता है वो मैग्नीशियम ऑक्साइड में वो परिवर्तित हो जाता है। तो इसी को हम लोग देखिए लिख सकते हैं। तो अभी एकदम सिंपल हम लोग चल रहे हैं, जिसमें कि हम लोग जब अब उसको देखा हम लोगों ने प्रयोग को, और उसको कॉपी में हम लोगों ने लिखा कि मैग्नीशियम की अभिक्रिया, यानी प्लस का निशान होने का मतलब है, और तीर के बाएं साइड में मतलब वो अभिकारक जो अभिक्रिया कर रहा है उसको हम लोग दर्शाते हैं, और तीर का निशान बता रहा है कि अभिक्रिया हो रही है, और उसके दाहिने साइड में जो बचेगा, एक या एक से अधिक यौगिक बनता है, वो उसका उत्पाद कहलाता है। तो मैग्नीशियम के फीता वाले में हम लोगों ने देखा था, उसके फीता का दहन किया मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, और तीर का निशान देने का मतलब है वहां पर उसका दहन हो रहा है। तो मैग्नीशियम और ऑक्सीजन क्या हो गया, हमारा अभिकारक, और मैग्नीशियम ऑक्साइड जो हमारा प्राप्त होता है ये हमारा उत्पाद होगा। तो हम लोगों को हमेशा याद रखना है कि तीर के निशान के बाईं ओर अभिकारक होगा और दाहिनी तरफ उत्पाद होता है, और तीर का निशान बताता है ये लेफ्ट साइड से अभिक्रिया होकर राइट साइड उत्पाद बन रहा है। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन, तीर का निशान देने के बाद, एरो देने के बाद मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है। अभी हम लोग उसके फॉर्मूला पे नहीं चल रहे हैं, सिर्फ हम लोग उसको शब्दों में लिखने की कोशिश कर रहे हैं अपनी मातृभाषा में, जो समीकरण को आसानी से हम लोग दर्शा पाए। अब इसके बाद हम लोग चर्चा करते हैं, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन ऐसे पदार्थ है जिसमें रासायनिक परिवर्तन होता है, इसको हम लोगों ने क्या कहा, अभिकारक। ये हमारा अभिकारक हो गया। लेकिन इसमें अब हम लोग देखें, इस अभिक्रिया से एक नया पदार्थ बना, मैग्नीशियम और ऑक्सीजन का अभिक्रिया हुआ, यानी मैग्नीशियम दहन हुआ ऑक्सीजन की उपस्थिति में, तो हमारा बना क्या, मैग्नीशियम ऑक्साइड। इसी को हम लोग, ये जो नया पदार्थ हमारा बनकर तैयार हुआ इसको मैग्नीशियम ऑक्साइड, इसे हम लोग उत्पाद कहते हैं। ठीक है, इतनी बात समझ में आ गई। अब हम लोग देखते हैं कि अब ये तो हम लोगों ने समझा। अब शब्द समीकरण, अब तो हम लोग सिर्फ शब्द में इसको लिख रहे थे, तो शब्द समीकरण को क्या लिखना, मतलब अगर हम लोग लिखते भी हैं तो इजी नहीं होगा और समझना थोड़ा मुश्किल होगा, और ये समीकरण अगर और आगे बढ़ता है तो उसको बार बार इस तरह से शब्द समीकरण में लिखना मतलब पॉसिबल नहीं हो सकता है, या लिखे भी तो बहुत हमारा सिस्टम से नहीं हो पर ढंग तो आप समझ नहीं पाएंगे। तो उसका लिखने का एक प्रक्रिया होता है जिसको हम लोग रासायनिक समीकरण को उसके यौगिक के फॉर्मूला में हम लोग उसके लिखते हैं, सूत्र में लिखते हैं। तो कहता है शब्द समीकरण में अभिकारकों का उत्पाद में परिवर्तन को उसके मध्य में एक तीर का निशान, इसकी भी बात हम लोगों ने कर ली, उसके तीर का निशान होता है जो अभिक्रिया हो रही है उसको दर्शाता है।
अच्छा, अभिकारक के बीच में, मतलब मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के बीच में प्लस का निशान है, ये लेफ्ट हैंड साइड में लिखा जा सकता है। प्लस का निशान बता रहा है कि ये दो चीज़ें मिल रही हैं जो बाईं साइड में है। और बात हम लोगों ने और भी कही कि जो दाएं साइड यानी आरएचएस राइट हैंड साइड में जो लिखा जाता है तीर के एरो जो बीच में होता है समीकरण में, उसके दाहिनी और आरएचएस में भी प्लस का निशान होता है। तो वो बताता है कि वहाँ ये दो चीज़ें या तीन चीज़ें बनकर तैयार हुई, वो उत्पाद होता है। और तीर का निशान किधर होगा? उत्पाद की तरफ। तो ये हमें समीकरण लिखने पढ़ने से पहले ये दो तीन बातों को जो हम लोगों ने जोड़ दिया है उसको आपको समझना जरूरी है। लेफ्ट हैंड साइड में अभिकारक होगा, राइट हैंड साइड में उत्पाद होगा। तो किसके? तीर के निशान के। तीर का निशान के लेफ्ट अभिकारक और तीर के निशान के दाहिने साइड उत्पाद होता है। अच्छा, इसके बाद और तीर का निशान बताता है जिस साइड है वो उत्पाद है। तीर का निशान जिस साइड होगा, और राइट साइड में अगर उसका तीर का निशान है, कहने का मतलब उधर उत्पाद बन के तैयार। अब रासायनिक समीकरण में हम लोग देखें, रासायनिक समीकरण को लिखना है। अभी तक तो हम लोग शब्द में हम लोग बात कर रहे थे, अभी हम लोग उसको समीकरण में नहीं आया। तो लेकिन अब हम लोग को क्या होगा, अब केमिस्ट्री पढ़नी है यानी रसायन शास्त्र पढ़ना है और उसको अच्छे से पढ़ना है। तो हम लोग अब बार बार शब्द में तो लिख नहीं सकते हैं, और लिखना काफ़ी कॉम्प्लिकेटेड भी होगा उसको, लेकिन और स्टडी पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत बेहतर नहीं है। इसलिए उसको फिर बेहतर बनाया गया। कैसे? तो उसको उसके सूत्र में लिख करके, उसके साथ प्लस लिख करके और उसके बाद तीर के निशान को दर्शा के उत्पाद का रासायनिक सूत्र लिख करके, जो कि समझना लिखना दोनों आसान होता है। तो रासायनिक समीकरण लिखना है, तो अब उसकी हम लोग चर्चा कर ले। तो बात होता है शब्दों की जगह रासायनिक सूत्र का उपयोग हम लोग को करना चाहिए, करते हैं, जो कि थोड़ा आसान होगा। रासायनिक समीकरण को अधिक संक्षिप्त तथा उपयोगी बनाया जा सकता है। अगर हम लोग सूत्र में लिखें तो आसानी से सब कुछ समझना, उसको संतुलित करना सब आसान हो सकता है। रासायनिक समीकरण किसी रासायनिक अभिक्रिया को दर्शाता है। अब जैसे कि हम लोग बार बार अभी पैटर्न को हम लोग क्रियाकलाप पे ही चल रहे हैं उसको लेकर के। तो मैग्नीशियम प्लस ऑक्सीजन दोनों मिलकर के मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाता है। तो मिलता क्या है, मतलब उसका दहन होता है ऑक्सीजन की उपस्थिति में। तो अब इसके बाद ये अभी हम लोग देखते हैं, ये अभी जो हमने लिखा Mg+O2 तीर का निशान देकर MgO, ये हम लोगों ने समीकरण को लिखा। लेकिन अभी क्या है, तो आपको समझना होगा ये समीकरण संतुलित नहीं है, यानी समीकरण असंतुलित है। इसकी चर्चा हम लोग बाद में करें, अभी तो हम लोग सिर्फ समीकरण को लिखना सीख रहे हैं। समीकरण जो हम लोगों ने बोला उसको हम लोगों ने सूत्र में इंडिकेट करके, उसके संकेत में लिख करके उसको सूत्र को लिखा, उसको रिएक्शन को दर्शाया। अब उसके बाद की चर्चा होगी मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके या दहन करके उसके उपस्थिति में मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। अब ये संतुलन करने की चर्चा अगले वीडियो में होगी। अभी सिर्फ हम लोगों को समझना है ये मैग्नीशियम ऑक्सीजन की उपस्थिति में दहन होकर मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाया। तीर के निशान के बाईं और दाईं ओर के तत्वों के, अब देखो परमाणु संख्या समान होनी चाहिए, और होता ही है। तो परमाणु संख्या जितना बाईं ओर होगा उतना ही दाहिनी ओर होगा, तब जाकर के वो समीकरण क्या कहलाएगा, संतुलित। अब हम लोग पहले, अगर आप वीडियो में देख पा रहे होंगे कि इधर मैग्नीशियम में कितना है, मैग्नीशियम 1 है। चलिए दाहिनी ओर मैग्नीशियम 1 है, तो मैग्नीशियम तो संतुलित है। लेकिन ऑक्सीजन O2 यहाँ कितनी परमाणु है, 2। लेकिन ऑक्सीजन मैग्नीशियम ऑक्साइड में कितना है, 1। तो ये इस कारण से मैग्नीशियम लेफ्ट साइड, ऑक्सीजन लेफ्ट साइड में ज़्यादा है और राइट साइड में उसका कम लग रहा है। तो ये संतुलित नहीं है, लेकिन एक सामान्य रिएक्शन को दिखाने के लिए हम लोग इस तरह से लिख सकते हैं, और उसका संतुलित होना भी जरूरी है, जिसको हम लोग अभी अगले वीडियो में देखेंगे। तो वो स्टेप बाय स्टेप समझना जरूरी है। अभी अगर हम लोग इसमें संतुलन करना सिखाएं वो थोड़ा सा समझने के लिए परेशानी होगा। अभी फिर समझना सिर्फ समीकरण को है और संतुलन करना हम लोग सीखेंगे। अच्छा, किसी अभिक्रिया का ऐसा रासायनिक समीकरण ढांचा रासायनिक समीकरण कहलाता है। ये एक ढांचा है जो शब्द से उसको हम लोगों ने समीकरण के तौर पर लिखा। तो चलिए इसके हम लोग आगे इसको हम लोग समझेंगे। रासायनिक समीकरण
संतुलित रासायनिक समीकरण का महत्व क्या है। आखिर महत्व नहीं है तो फिर संतुलित कर क्यों रहे हैं। अगर कुछ महत्व है तभी हम लोग समझ रहे हैं। तो इसमें कहता है किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का तो ना तो निर्माण हो सकता है ना ही विनाश हो सकता है। जो द्रव्यमान है उतना ही रहेगा। अगर दो तरह के विलयन को मिलाकर के मान के चलते हैं, अगर 20 ml होता है 20 मिलीलीटर, तो उत्पाद भी 20 मिलीलीटर ही होगा। 20 से वो 21 नहीं हो सकता है, 20 से वो 19 नहीं हो सकता है। तो किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान जो होगा वो उतना ही रहेगा जितना पहले था। इसका मतलब ना तो वो उसका विनाश होगा ना ही उसका निर्माण अलग से होगा। तो जितना था उतना ही रहेगा। अब है कि उसका निर्माण, उसका उत्पाद कुछ अलग पदार्थों में जरूर होगा, लेकिन द्रव्यमान में अंतर नहीं होगा। ये हमेशा दिमाग में रखना है। इसी से संतुलन करना हम लोग आसान होगा। जब तक बैलेंस करेंगे तो लेफ्ट और राइट जब तक बैलेंस नहीं होगा तब तक वो संतुलित नहीं होगा, मतलब वो बैलेंस रिएक्शन नहीं होगा। किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जो हम लोगों ने अभी बात की वही बात अभी हमारा बुक कहता है, किताब कह रहा है कि रासायनिक अभिक्रिया में जितना उत्पाद है, जितना उत्पाद हम लोगों को मिल रहा है, तो उस उत्पाद को देखें तो उसमें अभिकारक जितना था उतना ही उसका द्रव्यमान होगा। यानी किसी भी रासायनिक अभिक्रिया के उत्पाद तत्वों का कुल द्रव्यमान अभिकारक तत्वों के कुल द्रव्यमान के बराबर होगा। जितना लेफ्ट साइड का द्रव्यमान उतना राइट साइड का द्रव्यमान। अब वो अलग बात है, रिएक्शन में वो बन करके कुछ और बन के तैयार हो गए। हम लोग क्या बन के तैयार हो गए बार बार सिलसिलेवार ढंग से हम लोग रासायनिक समीकरण से समझेंगे। तो कहने का मतलब द्रव्यमान में अंतर नहीं आएगी। ये बात मैं जोर दे रहा हूं इसलिए कि आपको एकदम समझ कर रखना है। रासायनिक अभिक्रिया के पहले और उसके पश्चात प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या समान होती है। इसलिए हमें कंकाली समीकरण को संतुलित करना आवश्यक है। अब जैसे देखिए एक रिएक्शन और दिया हुआ है, उसको हम लोग समझें। सॉरी। जिंक की अभिक्रिया सल्फ्यूरिक एसिड के साथ कराई जाती है तो जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस बनता है। ये क्रियाकलाप हम लोगों ने देखा। अब हम लोग उसी के वो उदाहरण लेकर समझते हैं। जिंक प्लस सल्फ्यूरिक एसिड, तीर का निशान बता रहा है दाहिनी ओर कुछ बन रहा है। तो बन क्या रहा है, तो जिंक सल्फेट, अभिक्रिया के बाद जिंक सल्फेट बनेगा और उसके बाद हाइड्रोजन गैस मुक्त होता है। इसके हाइड्रोजन के बगल में हम लोग तीर का निशान ऊपर की ओर दे सकते थे, मतलब वो गैस बन के बाहर आएगा। तो जिंक और सल्फ्यूरिक एसिड जो लेफ्ट साइड है तीर के, तो वो हमारा क्या हो गया, अभिकारक है। और ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस H2 ये हमारा उत्पाद हो गया। तो अगर इसको गौर से देखें कि लेफ्ट साइड में जिंक 1, फिर हाइड्रोजन 2, तो राइट साइड में भी हाइड्रोजन 2 है, सल्फर 1 लेफ्ट साइड में है तो राइट साइड में भी 1 है, ऑक्सीजन 4, तो दाहिने साइड भी ऑक्सीजन 4 ही है। तो इसमें इस समीकरण को अगर हम लोग गौर से देखें तो जितना लेफ्ट साइड में उसका द्रव्य परमाणुओं की संख्या है उतना राइट साइड में भी परमाणुओं की संख्या है। तो इस तरह से ये रासायनिक समीकरण हमारा संतुलित रासायनिक समीकरण होगा। तो असंतुलित को भी हम लोगों ने देखा और संतुलित को भी देखा। तो जो असंतुलित है उसको हम लोगों को संतुलित करना है, जो हम लोग अगले वीडियो में उसकी चर्चा करेंगे। तो हम लोग जो देख रहे हैं Zn प्लस H2SO4 ये हमारा अभिकारक हो गया। तीर का निशान हमारा रासायनिक रिएक्शन को दिखा रहा है और तीर का निशान जिस ओर है वो उत्पाद को बता रहा है। तो उत्पाद हमारा क्या बना, ZnSO4 यानी जिंक सल्फेट और हाइड्रोजन गैस मुक्त हो रहा है। ये दोनों ही चीजें हमारे उत्पाद हैं। इस तरह से सरल विज्ञान की भाषा को समझने के लिए आप ईशान बायो क्लासेस के साथ बने रहें। और कोशिश होगी हमारी कि हर सब एक नहीं तो दूसरे दिन हम आपको एक नए वीडियो के साथ क्लास 10 के लिए अभी मैं वीडियो जो बना रहा हूँ ये आता रहेगा। और ये चैप्टर को हम लोग कोशिश है बहुत जल्दी ही ख़त्म करेंगे और बहुत ही आसान तरीके से करेंगे, जिससे आपको समझना काफ़ी बेहतर होगा। और शायद जिनको विज्ञान थोड़ी सी मुश्किल भी लग रही होगी तो लेकिन इसको मज़ा लेकर, मतलब आनंद लेकर के पढ़ना, इसको कुछ भारी है नहीं, सिर्फ समझने की कोशिश है। तो इसी तरह से बने रहें ईशान बायो क्लासेस के साथ। थैंक यू।